एक एफआईआर अलेज की जाती है कि फलाने बंदे से मैंने जो एक माल खरीदा था और ये माल जो है इसने मुझे बॉर्डर एरिया पे तारें शारें दिखाई थी और ये वो सारा कुछ मेरी जगह पे आके मुझे दिखाया था और कहा था इसका मेरा सौदा तय हो गया। मैंने उस सामान के एवज इसे 2 करोड़ रुपया दे दिया। अब याद रखिएगा इस प्रोपोजिशन में 2 करोड़ रुपया जा चुका हुआ था और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन कच्चा एग्रीमेंट था। कच्चा एग्रीमेंट मींस किसी स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा हुआ। और इसने कहा कि तुम 10 दिन बाद अपना माल उठा लेना। जब 10 दिन बाद मैं माल उठाने गया हूं तो उसने कहा जी मेरा एफबीआर के साथ कोई रौला चल रहा है तो तुम ना इसको मुझे 1 महीने का टाइम और दो। अच्छा, उसके बाद वो गया तो कह दी इसने मुझे धमकियां लगाना शुरू कर दी। इस एफआईआर में था जो माल बतौर अमानतन इसके पास मैंने रखवाया था उसमें इसने खुर्द-बुर्द करने के बाद इसने जो है वो मिसअप्रोप्रिएट के लिहाजा पुलिस ने ठक करता 406 का पर्चा दिया। अच्छा, उसके अंदर क्या, क्योंकि वो काफी इन्फ्लुएंशियल बंदा था कि पुलिस वगैरह नहीं उसे हाथ डाल सकी, जिस तरह एक मुझ जैसे नला और आप जैसे काबल बंदे को पुलिस हाथ डाल लेती है। तो वो पुलिस ने 87-88 की कार्रवाई करके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करके 512 के अंदर परपेचुअल वारंट्स उसके डिक्लेयर कर दिए। वन फाइनाइट पुलिस वेंट इनटू हिज हाउस, उसके बेटे को उठा के ले गए। वो बंदा उस वक्त सऊदी अरब में था, वो वापस आया, उसने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई, वी आर्ग्यूड। और यहाँ पे जो आपको अक्सर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ अ जज मैटर्स अ लॉट। जिस तरह हम हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने कंटेंट और डिजिटल फुटप्रिंट में अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह उस जज साहब की भी अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। असद हफीज साहब था, असद हफीज साहब के सामने में वो बेल आर्ग्यू की। 2 साल से बंदा एब्सकॉन्डर है, 3 करोड़ रुपए की एफआईआर है, 406 की प्री अरेस्ट है। बहुत एग्रेसिवली दोनों साइडों से जो है ना आर्ग्यूमेंट्स हुए, केस लॉ सबमिट किए गए और जज साहब ने बकायदा प्रोसीडिंग में जिसे कहते हैं कॉपरेट किया। कभी कंप्लेनेंट काउंसिल से सवाल कर रहे हैं, कभी डिफेंस काउंसिल से सवाल कर रहे हैं और उसके बाद जाके वहां पे उन्होंने उस प्री अरेस्ट को कंफर्म किया। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट।